हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी आज की 3rd क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है, जिसके जो नंबर है क्रम संख्या वो क्या है 105। और आज क्या है, हम सिंपल जो डेली यूज़ की प्रॉब्लम्स होती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसको पढ़ेंगे। एडिशन माने प्लस करना, सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस करना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या कि दादाजी का जन्मदिन। आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाजार से सजावट का सामान लाई है। शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होगी, अंदाज़ा लगाए कि जब भी किसी की पार्टी होती है तो हम क्या लाते हैं, हम केक लाते हैं हम। ठीक है बेटा, ये मेरे साथ साथ उतारना क्योंकि मैं इसको केक लाते हैं हम, टोपी लाते हैं हम, लाइट लाते हैं, लाइट लगाने के लिए लाइट्स भी लगाते हैं जो लगाते हैं हम। फिर क्या लाते हैं हम, गुब्बारे सजाते हैं हम, गुब्बारे लाते हैं हम। ठीक है, जैसे बैलून कहते हैं हम। पार्टी पोपर जिसको वो जो फटता है ना वो पार्टी पोपर, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसको इंग्लिश में लिखना पोपर, पोपर लाते हैं हम। और हम टॉफ़ी लाते हैं बच्चों को देने के लिए, उपहार लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, केक, टोपी जैसे कैप बोलते हैं, लाइट्स, उपहार, गिफ्ट जिसे कहते हैं, गुब्बारे, बलून। ठीक है, पार्टी पोपर जो यूँ करके मतलब ऐसे ऐसे घुमा के जो खोलते हैं, और टॉफ़ी, उपहार, मोमबत्तियाँ। ठीक है, मोमबत्ती भी। ठीक है, और क्या रह गया हमारा, मोमबत्ती, क्योंकि मोमबत्ती जो हम जलाते हैं, मोम बत्ती जिसको हम बोलते हैं, कैंडल जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, कैंडल्स लाते हैं हम। तो ये आप लिख लेना, इसके अलावा जो आपको सही लगे वो लिख लेना। अब क्या है, शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए हैं। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र क्या है, 75 साल है, मतलब 75 ईयर्स ओल्ड है वो। शालिनी बोली 75? आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आपके जन्मदिन पर केक में क्या है 75 मोमबत्तियाँ कैसे लगेंगी। सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। आपको क्या लगता है कि क्या सच में शालिनी के दादाजी के सबसे बूढ़े इंसान होंगे? अगर नहीं तो आपको दुनिया में सबसे बूढ़े इंसान की कितनी उम्र होगी? ठीक है, तो कितनी उम्र होगी जो मतलब जो हमारे दुनिया में क्या है सबसे बड़ी उम्र की जो है वो कौन है, 117 साल की है। कौन है वो बच्चों? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र केन तानानाकी किसकी है? केन तानानाकी की है, जिसकी उम्र क्या है 117 साल, मतलब 117। वह अपने परिवार के साथ कहाँ रहती हैं? जापान में रहती है। ये आपका बेटा ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, इसको आप अपनी अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब क्या है आपकी उम्र? ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, कि आप कितने साल के होंगे। तो आप मतलब लगभग आप क्या है 7 ईयर्स के होंगे, 7 साल के, 7 साल। ठीक है, ज़रा बताइए तो केन ताना का और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है? आपकी उम्र क्या, केन तानाका की उम्र क्या है 117 साल। ठीक है, और आपकी क्या है 7। तो आप क्या करेंगे, माइनस करके निकालेंगे अपनी। तो 7 में से 7 गए 0। ठीक है, तो आपकी और उसकी उम्र में कितने साल का अंतर है? 110 साल का अंतर। कितने साल का अंतर है? 110 साल का अंतर। बच्चों, ये डाटा सबका अलग भी हो सकता है, क्योंकि कोई बच्चा 8 साल का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप क्या है केन तानाका की उम्र से अपनी उम्र को क्या है घटा के जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछें और लिखिए। ठीक है, अपनी मम्मी की मैं ऐसे एग्जाम्पल लिख रही हूँ कि आपकी मम्मी के जन्मदिन क्या है 2 फरवरी को हुआ होगा। ठीक है, कब? 1884 में। ठीक है, तो वो कितने साल की होंगी? अब वो होंगी 36 साल की। पहले मैं मिटो देती हूँ और सारा, अब दोबारा लिखते हैं क्या कि कितने की होंगी। वो 2 फरवरी को पैदा हुई होंगी 1984 में, तो वो कितने की होंगी? वो होंगी 36 साल की। ऐसे ही आपके फादर की लगभग उम्र 8 मार्च, ये बेटा एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, तो उनकी उम्र क्या होगी 38 होगी। तो हमने ये लिखी है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एज एग्जाम्पल मैंने समझा दी, ये अपने आप लिख लेना। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ऐसे ही अपने भाई बहन की भी आप यहाँ पे लिख लेना। अब क्या है आपके परिवार में किस सदस्य की सबसे ज़्यादा उम्र है? किसकी है? मेरे दादा की है, दादाजी की। दादाजी की उम्र है कितनी? 65 साल। कितनी है? 65 साल। ठीक है, आप क्या लिख देंगे? 65 साल। आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितना अंतर है? आपके पापा की उम्र क्या है 38 और मम्मी की 36। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो कितने साल का डिफरेंस आ गया? 2 का। आप क्या लिख देंगे? 2 का।
बेटा मेरे साथ साथ ही लिखना, क्योंकि मैं इसको जगह कम ना होने की वजह से मैं क्या है इसको बाबर रब कर देती हूँ। ठीक है, तो कितने साल का वो है अंतर 2 का, ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको क्या लगता है कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो क्या वह केन तानाका की उम्र से ज़्यादा हो जाएगी? पता लगाइए। क्या अब आपके दादाजी की उम्र क्या है? दादा की उम्र क्या है आपके दादाजी की? 65 साल। ठीक है, आपकी दादी जी की कितनी है? 62। आपके पापा की 38। मम्मी की ये आधा में आएगा 36। आपकी 7 और आपके भाई की कितनी है? 2। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 210। कितना आएगा? 210 आएगा जब हम इसे जोड़ेंगे। बेटा ये जो डाटा है ये हर किसी बच्चे का अलग हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसके दादाजी की उम्र 65 ही साल हो, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन हमने एज एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएगी हमारी? ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 210। ठीक है, तो हम क्या है एक बार आप जोड़ के भी देख लेना इसको। देखो कैसे कि ये देखो 7 ये 7 हो गया, 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 और 6 21 और 21 और 9 30। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो हमारा क्या है 210 और तानाका की कितनी उम्र है? 117। तब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 93 इसका डिफरेंस आएगा। तो क्या है हमारे पूरे सदस्यों की संख्या क्या है? अब मिटो रही हूँ बेटा, यहाँ से देखते रहना। तो क्या है तानाका की उम्र से ज़्यादा है या कम है? क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा लिख देंगे। आपको अपने रीज़न बता दें, क्योंकि हम सबकी उम्र की जो टोटल आया वो क्या है 110 आया। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब क्या है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या हमें ये पढ़ना है कि डियर डू यू नो कि द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th नवंबर एवरी ईयर। ठीक है, इन्होंने ये जो यूनेस्को ने इसको बनाया था ये वाला के डे को इसको मनेगा 101 2001 में, और इसको लागू कब किया था? सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये 2020 में, और नहीं सॉरी 2002 में। और इस बार की थीम जो 2020 की वो क्या है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो ये हमारी थीम है। और अब क्या है हमें क्या है बच्चों को बताएं, घर में बुजुर्गों का हमें अनुभव, बच्चों को क्या है हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, उनके पास हर छोटी बड़ी समस्या का हल होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो अब आप अपने बुजुर्ग से क्या है उनसे अनुभव उनका ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को या क्या है उनको बता के उनसे सलाह मशवरा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उनकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट हो गई। और हमें कोविड-19 का संदेश हम हमेशा पढ़ते हैं अपनी वर्कशीट में क्या कि कोविड-19 है उसके विरुद्ध हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। और अब हम बाहर कहीं जाएं तो हमें क्या है 2 गज दूरी का ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपकी आज की 3rd क्लास की वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करके ज़रूर बताना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।